Friends, under the concept of errors and significant figures, now we are taking the part 3 and last part of this series. It was so lengthy and it took 1.5 hours when I cut री वीडियो मैंने यहाँ पर की बिकॉज बोर हो जाते हैं 1.5 घंटे तक बोर होता है थोड़े थोड़े में रहेगा तो समझ में अच्छा लगेगा ओके now here we are taking the significant figures or digit आपने देखा होगा अभी एरर्स के बारे में पार्ट 2 में हमने एरर्स के बारे में बताया और एरर्स कैसे होते हैं कैसे मिनिमाइज किया जाता है और कई तरह के एरर्स एब्सोल्यूट एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और लीस्ट काउंट एरर्स रिलेटिव एरर्स परसेंटेज एरर ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट किया इन लेंथ ब्रीफ बट इन लेंथ एक वीडियो में जो आ सकता नाउ हियर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ errors in the measurement, the result of the measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. Precision of measurement, measurement का precision, limit और resolution क्या कह रहा है वो इंडिकेट करे इसलिए आप जो रिजल्ट आता है क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि उसको अफेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू एरर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हमको एक ऐसे तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहिए रिपोर्ट करना चाहिए जो कि हमको इंडिकेट करे प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट प्रिसीजन या मैंने कहा था कि लास्ट में भी लिमिट और रेजोल्यूशन कितना मेजर किया जा सकता है उतने तक तो जाएगा वो भी सफिशिएंट नहीं होगा जैसे आप सिंपल पेंडुलम ले लीजिए सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम में आपने लिया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मान लीजिए आ गया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया मान लीजिए 1.34 सेकंड का 1/34 सेकंड है ओके तो ना आप देखिए क्या है कि हमने इसका लिमिट और रेजोल्यूशन को इंडिकेट करे तो हमने ये देखा कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा है रिलायबल टाइप और ये अनसर्टेन है सो नॉट रिलायबल सो नॉट तो नॉर्मली हम क्या करते हैं नॉर्मली वी टेक द ऑल reliable digits plus one uncertain. We take one reliable digit plus one uncertain. तो here 4 is uncertain और 2 हमने लिया तो इसके फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो नंबर normally we take number of significant figures
are digits as all the reliable digits plus one uncertain are digit. uncertain मीन्स जो है अनरिलायबल। इस हिसाब से इसकी ऑसिलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएगी? 3 आएगी। ना इसके कुछ और हम पहलुओं को लेटेस्ट रियलाइज है। ओके, दूसरी चीज इसके हम बता दें कि यूनिट अगर चेंज हो जाए, आप एक एक चीज नोट करिए, यूनिट जैसे चेंज हो जाए, जैसे हमने लिया 2.308 क्या है सेंटीमीटर, 2.308 सेंटीमीटर लिया। ओके, तो आगे आप पढ़ेंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब मान लीजिए इसको हमने ये कर दिया मीटर बना दिया, 0.5 हो जाएगा ना, इसके भी 4 ही रहेंगे मीटर, और ये 23.08 मिलीमीटर, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इफ यू चेंज द यूनिट द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल नॉट चेंज। तो ये याद रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर उसको चेंज नहीं हुआ। ना अब हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जो हमने नोट किए। क्या टिप्स? ये है, रूल्स देखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको आप मान लीजिए क्या है, वो सिग्निफिकेंट। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या, जितने भी नॉन जीरो आप, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स की मीन में ऑल भी जो भी जीरो होगा वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, नो मैटर वेदर डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, दो नॉन जीरो के बीच में अगर आप जीरो है तो भी वो सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड पॉइंट हमने जो नोट किया, इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digits are non-significant in, जैसे अंडरलाइन किए आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे हमने ये ले लिया 0.00 ले लिया 02308 मान लीजिए लिया, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं इफ द नंबर इज लेस देन 1 है ये नंबर, the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero, फर्स्ट। अब जैसे ये जीरो सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो के बीच में, तो फर्स्ट नॉन जीरो ये है, तो उसके लेफ्ट में जो भी जीरो होगा वो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। अगर लेस देन 1, नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, अगर डेसिमल नहीं रहता तो भी ऐसे तो ये नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, और नॉन जीरो के तो लेफ्ट पॉइंट के राइट साइड में और लेफ्ट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसका
फिगर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा, 4 होगा। ओके, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो in a number without a decimal point are non-significant। जैसे नॉन सिग्निफिकेंट, जैसे 123, जैसे 123 मीटर है, इसको लिख सकते हैं 123 सेंटीमीटर या 123,000। तो अभी आपने पढ़ा भी था, यूनिट चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, इसको ये है, ये मीटर है, तो क्या कह रहे हैं कि द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के, ओके, आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल वाले या ट्रेलिंग जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट आपका यही है, इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट कितना आएंगे, 3 आएगा। ओके ना, बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ नोट किए हैं आपके लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज even, if the sorry 9 right, sorry, the trailing zeros in a number with a decimal point are significant। वो तो नॉन डेसिमल के बारे में हमने बताया, डेसिमल नहीं है। लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जैसे हमने ये कह दिया 3.500, अगर ये रहता तो ठीक है, लेकिन ये कह दिया हमने 3.50, ये ट्रेलिंग जीरो, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है, जैसे 0.0690। अब बताइए 9 जैसे ये कह दिया। अब इसके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है, क्योंकि ये नॉन जीरो के पहले जीरो है, सिग्निफिकेंट ये नॉन जीरो खत्म हो जाएगा, डेसिमल की है हमने अब इसके पहले जो बताया आपको, और यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा ट्रेलिंग का यहाँ पर। ओके, दे आर सिग्निफिकेंट, तो 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके कितने आएंगे, 4 डिजिट्स। अब आ जाइए टू, अब एम्बिग्यूटीज को दूर करने के लिए एक है, हम ले आए हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई नंबर ऐसे है a इंटू 10 पावर b है, और a जो है 1 ग्रेटर देन 10, a लेस देन 5 है, a लेस देन 5 है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 1, राउंड ऑफ टू 1, जो राउंड ऑफ वाली बात आती है आपकी, राउंडिंग ऑफ। और यदि 5 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन r लेस देन 10, तो राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ, किसको राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज टू फॉर a को राउंड ऑफ टू
10 1 सॉरी राउंड ऑफ टू 1 अच्छा राउंड ऑफ टू 10 राउंड ऑफ इसको 10 करें ठीक है इसको राउंड ऑफ ये है तो राउंड ऑफ टू 1 कर देंगे मतलब 10 पावर 0 और अगर है तो 8 10 पावर 1 जो मैं 1 मेरे माइंड में ठीक है ना तो ये देखिए अगर राउंड ऑफ हो ये राउंड ऑफ 10 जब करेंगे इसका पावर हो जाएगा b+, और 5 से अगर ये लेस है इसका पावर यही रहेगा तो हम इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ये इसको है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑर्डर या b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब जैसे यहाँ पर ये 4 है 4 इंटू 10 स्क्वायर होगा तो मैं ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 होगा अब मान लीजिए इसको हमने ये 5 6 हो गया 6 हो गया 6 इंटू 10 पावर 2 तो ये क्या हो गया ये तो एक ये बढ़ जाएगा ऑर्डर मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एक बढ़ जाएगा तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट है फिजिकल क्वांटिटी का वेयर जहाँ कहीं भी एस्टिमेट की हमें आवश्यकता पड़ती है जहाँ कहीं भी वेयर यू रिक्वायर एस्टिमेट द क्वांटिटी देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की हम यूज करते हैं ताकि ऑल द एम्बिग्विटीज जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो आ रहा था जितने की और एरस फेरस का जितने हैं वो उसको रिमूव करने को ये बाईपास कर देता है ठीक है नोट और कर लिए फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल the trailing zeros are not significant. For a number greater than 1 without any decimal the trailing zero are not जैसे 2000 for a number greater than 1 नंबर greater than से नंबर 1 2 3 4 है तो उसके आगे अगर जीरो लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा वो नॉन सिग्निफिकेंट For a number with a decimal, the trailing zero are significant. आपने देखा विदाउट डेसिमल का हमने क्या कंसेप्ट दिया वो नॉन सिग्निफिकेंट था 1 2 3 0 अभी हमने बताया आपको ना जैसे 1 2 3 0 1 2 3 मीटर 1 2 3 0 0 सेंटीमीटर 1 2 3 0 0 0 मिलीमीटर अब देखिए विदाउट डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आया 3 ही आएगा ये क्या हो जाएंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट लेकिन जब हमने वहाँ ये लगा दिया 0.0631 ये कर दिया जीरो यहाँ लगा दे इसका 0 2 नॉन जीरो के बीच में ये है ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर ये है ये नहीं रहेगा क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जीरो को हम वो नॉन सिग्निफिकेंट हो और मान लीजिए ये कर दिया ये टेलिंग जीरो तो क्या हो जाएगा ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे 6 हो जाएंगे नोट डाउन ओके ना कॉशियसली इसमें चलना पड़ेगा ओके ना बट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन अब आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जैसे आप लिख दिए जैसे आपको हमने लिया 2.745 the significance is but if the preceding digit is even then the significant digit is simply dropped and if it is 0 do the preceding digit 1 is read by 1
जैसे कि रिलायबल और अनरिलायबल की बात हम कर रहे थे, अनसर्टेन। तो हम क्या किया कि हमने ये दो ले लिया, ये रिलायबल है, एक अनसर्टेन ले लिया। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हमने लिया उसके अनुसार ये 3 ले लिया, ये तो ले लिया। लेकिन कह रहा है कि अगर जैसे 5 या 5 से अधिक है तो आप इसको क्या कर राउंड ऑफ करेंगे 2.7 और ये 1 बढ़ जाएगा। बट अगर ये इवन है तब नहीं बढ़ेगा, इसके इवन की क्वालिटी को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तो 2.74 ही रहेगा। अगर मान लें 2.77 है तो क्या हो जाएगा 2.78 हो जाएगा। अगर 2.76 है तो 2.76 ही रहेगा। ओके, नाउ एक प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम इज सच दैट you are given a rectangle, okay, L length is 16.2 centimeter and breadth is 10.1 centimeter. ओके, एरिया इसका देखिए कैलकुलेट करें कैसे करते हैं। L इक्वल टू है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? लीस्ट काउंट यहाँ पे एरर लगा दिया, कहाँ तक जाएगा वो रेजोल्यूशन लिमिट उसकी। ओके, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16.2 प्लस माइनस कितनी परसेंटेज आएगी, परसेंटेज की तो 1/6 कर दीजिए। आप ले लीजिए, आपका परसेंटेज निकालिए 0.1 इंटू 100/16.2 इक्वल टू आएगा 10, 100/162 कितना आएगा, ये आएगा 0.6 परसेंटेज एरर आ गया। बी निकालिए, बी इक्वल टू आ जाएगा 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। दिस इज इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस, इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे 1% आएगा, निकाल लीजिए 0.1 10/10 दैट इज 1% आ गया। अब एल बी देखिए, एल बी को कैलकुलेट करिए, एल बी क्या होगा, एल बी कैलकुलेट करिए, एल बी कैलकुलेट करिए तो 10.1 ये आ जाएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस माइनस कितना परसेंट, 1%, और ये 1.6%। ओके, दैट इज इक्वल टू 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3 सेंटीमीटर। Considering the least count errors, considering this. Okay, now मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ें इसमें समझ गए होंगे। Even then, if you have any confusion, then write in the comment box. Okay, but you have to go through very cautiously here. Okay, thank you.